आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है। यह हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग कैसे होती है। देखिए, एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट अपीयर टू बी सिमिलर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग मतलब ब्लड होता है ह्यूमन का, यह थोड़ा सा अलग होते हैं कुछ पहलू में, जो कि हमें देखने को मिलता है सिमिलर होते हैं। ठीक है, सभी का ब्लड समान होता है, सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन, यानी कि अलग अलग टाइप होते हैं ब्लड के, अलग अलग टाइप होते हैं, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। टू सच ग्रुपिंग, इस तरह के दो ग्रुप हैं, एक ABO ग्रुप होता है एंड दूसरा RH ग्रुप होता है। एक ABO ग्रुप होता है, दूसरा RH ग्रुप होता है। इन्हीं दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में यह बहुत भारी मात्रा में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ABO ग्रुपिंग की। ABO ग्रुपिंग की हमारे पास A होता है, B है, AB है और O है ना। जो A है यह A को दे सकता है और AB को दे सकता है, B वाला B को दे सकता है, AB को दे सकता है, AB वाला सिर्फ और सिर्फ AB को दे सकता है, और O वाला A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है। यानी कि जो A वाला है यह डोनेट कर सकता है A को, यानी A को दे सकता है, AB को दे सकता है। B वाला B को दे सकता है, AB को दे सकता है। AB वाला सिर्फ AB को ही देगा और किसी को नहीं दे सकता है। और O वाला A को दे सकता है, B को दे सकता है, AB को दे सकता है, O को दे सकता है। यानी कि यह सभी को दे सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले ब्लड ग्रुपिंग, एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनर ग्रुप, यानी किसको किसको दे सकता है। ए, अगर जो ब्लड ग्रुप A है तो उसका एंटीजन A होगा, है ना। जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, यानी कि जैसा ब्लड ग्रुप होगा वैसा ही एंटीजन होगा, और उसके अपोजिट हमारी एंटीबॉडी होगी, अपोजिट होगी। अपोजिट नहीं होगी तो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का मतलब होता है कि किसी पे वार करना। तो जब किसी पे वार करोगे तो अपोजिट ही तो होना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे एंटीबॉडी अपोजिट होती है। यानी कि अगर जो एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B होगी। डोनर ग्रुप यानी किससे किससे दे ले सकता है, A और O जो है यह A को दे सकता है। ठीक है, डोनर ग्रुप का मतलब किस मतलब कि दे सकता है। ये A और O जो है A को दे सकता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप B है, एंटीजन जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, यानी ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप B है तो इसका एंटीजन भी B होगा, और एंटीबॉडी उसके अपोजिट यानी AB। एंटीबॉडी A हो गया, इसका B का A हो गया। डोनर ग्रुप यानी B को दे सकता है और O B को दे सकता है। AB की बात करें तो AB में एंटीजन A या B हो गया और इसकी एंटीबॉडी निल होती है, यानी कि इसकी कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसकी एंटीबॉडी नहीं होती, इसीलिए यह सभी से ले सकता है। AB से ले सकता है, A से ले सकता है, B से ले सकता है और O से ले सकता है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ AB को ही दे सकता है, बस सिर्फ और सिर्फ AB को ही दे सकता है, बाकी सबसे ले सकता है। O की बात करें तो इसमें एंटीजन निल होता है, इसमें एंटीबॉडी AB होती है, तो O जो है सिर्फ O से ही ले सकता है, O और किसी से नहीं ले सकता, सिर्फ और सिर्फ O से ही ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि डोनर ग्रुप,
ए और ओ, ए और ओ ए को ही दे सकता है, बी और ओ बी को दे सकता है, ए बी ओ यह सब ए बी को दे सकते हैं, लेकिन ओ सिर्फ ओ को ही देगा। और ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी को ही सिर्फ देगा, ओ सबको दे सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ए बी ओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द presence और absence ऑफ टू सरफेस एंटीजन। कह रहा है कि जो ए बी ओ ग्रुपिंग है यह बेस्ड ऑन होता है परजेंस या एब्सेंस के दो सरफेस एंटीजन के, यानी कि दो एंटीजन होते हैं उनके परजेंस या एब्सेंस पे होता है। केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि जो केमिकल्स होते हैं यह इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को ऑन द आरबीसीज नेमली ए एंड बी, यानी कि इसी तरह से आरबीसीज हैं ए और बी के। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू न्यूट्रल एंटीबॉडी नेचुरल एंटीबॉडी, यानी कि प्लाज्मा जो होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, कुछ दो एंटीबॉडीज़ में नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं, प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स, यानी कि जो प्रोटीन होते हैं प्रोड्यूस्ड करते हैं रिस्पॉन्स के एंटीजन के खिलाफ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ इन 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड, यानी कि यहाँ पे अलग अलग एंटीजन और एंटीबॉडी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ए बी बी ए बी ओ आर गिवन इन 18.1। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी कि आप जानते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड, यानी कि जब ब्लड जैसे हॉस्पिटल्स में ब्लड को दिया जाता है तो कोई भी किसी को नहीं दे सकता है, उसका ग्रुपिंग होता है तभी वह मतलब दे सकते हैं। द ब्लड ऑफ ए डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ रिसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लैंपिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि आप देखे होंगे कि जो डोनर होता है और रिसिपिएंट होते हैं इन दोनों का ब्लड ग्रुपिंग की जांच होती है, बहुत ही केयरफुली से जांच होती है, जांच होने के बाद तभी ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड दे सकते हैं, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। द डोनर्स कंपेटिटिवली इज़ आल्सो शोन इन टेबल, यहाँ पे हम देख सकते हैं टेबल में जो अभी बताए हैं कि ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी डोनर ग्रुप, जैसा यहाँ पे देखिए जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन। ठीक है, देखते हैं फ्रॉम द एबव मेंशन टेबल इट इज़ एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डिनोटेड टू person with any other blood group and hence O group individual are called universal donor, यानी कि यहाँ पे जो मेंशन किया गया है इस टेबल में, यहाँ पे एविडेंट की जो ग्रुप ओ है ब्लड ग्रुप ओ जो है या डिनोट करते हैं पर्सन के उन्हीं के साथ किसी दूसरे ब्लड ग्रुपिंग के, जो ब्लड ग्रुप ओ है इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ओ है इसे यूनिवर्सल डोनर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह सभी को मतलब हर एक को दे सकता है, ये ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। और ए बी जो है ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ए बी जो है सिर्फ और सिर्फ ए बी से ही ले सकता है बस, और किसी से नहीं ले सकता है। ठीक है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। और जो ओ है यह सबको दे सकता है,
इसीलिए यह यूनिवर्सल डोनर हो गया। पर्सन विथ ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ ए बी एज विल एज द अदर ग्रुप ऑफ ब्लड, यानी कि जो पर्सन ए बी ग्रुप वाला होता है यह एक्सेप्ट कर सकता है, यानी ब्लड ले सकता है सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले ग्रुप से, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। will as other group of blood, therefore such person are called universal recipient, यानी कि ऐसे जो पर्सन होते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट हैं। ठीक है, ए बी जो है सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, और ओ जो है यह सबको दे सकता है, ऑल। ए बी जो है सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, और ओ जो है सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है। ठीक है, अब आर एच ग्रुपिंग की हम बात करें। आर एच ग्रुपिंग देखिए, उससे पहले एक चार्ट देखते हैं। यहाँ पे है ब्लड ग्रुप ए प्लस, ब्लड ग्रुप ए प्लस है, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, तो ए प्लस एंटीजन हो गया। एंटीबॉडी बी प्लस, देखिए वहाँ पे ब्लड ग्रुप ए था, एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप उसका एंटीजन ए, एंटीबॉडी उसके विपरीत बी, तो यहाँ पे ए प्लस हो गया, तो ए प्लस बी प्लस। ठीक है, और डोनर ग्रुप यानी कौन कौन दे सकता है, ए प्लस दे सकता है, ए माइनस दे सकता है, ओ प्लस दे सकता है, ओ माइनस दे सकता है। ए प्लस को ए प्लस दे सकता है, ए माइनस दे सकता है। वहाँ पे देखे थे कि ए दे रहा था और ओ, ए और ओ दोनों दे रहे थे। यहाँ पे देखिए ए प्लस, ए माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस, और ए माइनस वाला ए माइनस एंटीजन, एंटीबॉडी बी माइनस, डोनर ग्रुप ए माइनस और ओ माइनस, इसमें ए प्लस ओ प्लस नहीं दे सकता। ठीक है, इसी तरह से बी प्लस बी माइनस, बी प्लस बी माइनस, ए प्लस ए माइनस, ब्लड ग्रुप बी प्लस, एंटीजन बी बी प्लस, एंटीबॉडी ए प्लस, डोनर ग्रुप बी प्लस बी माइनस, बी प्लस बी माइनस, ओ प्लस ओ माइनस। इसी तरह से बी माइनस ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी माइनस, एंटीबॉडी ए माइनस, डोनर ग्रुप बी माइनस ओ माइनस। इसी तरह से ए बी प्लस एंटीजन, एंटीबॉडी ओ प्लस, डोनर ग्रुप ए बी माइनस, ए प्लस ए माइनस, बी माइनस, ओ प्लस ओ माइनस। ए बी माइनस में ए बी माइनस, ओ माइनस, ए बी माइनस, ए माइनस, बी माइनस, ओ माइनस। ओ प्लस में ओ माइनस, ए बी प्लस, ओ प्लस, ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस, ए बी माइनस, ओ माइनस। देखिए ये यूनिवर्सल डोनर है। यहाँ पे देखते हैं फादर, यहाँ पे लिखा फादर, मदर, चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि देखिए यदि फादर का प्लस है और मदर का प्लस है तो बच्चा प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि फादर का माइनस है, मदर का माइनस है और बच्चा भी माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि फादर का प्लस है, मदर का माइनस है और बच्चा प्लस हो गया, तब यहाँ पे दिक्कत होता है कि जैसे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया फादर का प्लस मदर का माइनस। अगर जो मैथ की भाषा में देखें तो माइनस होता है, लेकिन बायो में जो है यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये फादर थे, ये मदर था और बच्चा यानी चाइल्ड सी। देखिए
जब बच्चा माँ के गर्भाशय में पल रहा होता है तो माँ के गर्भाशय में पल रहा होता है तब माँ का जो ब्लड ग्रुप है वह निगेटिव है इसमें, और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है यह पॉजिटिव है। जब फेटस के दौरान यानी कि जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है तब प्लेसेंटा फट जाता है, प्लेसेंटा फट जाता है और दोनों का ब्लड ग्रुप जब आपस में मिल जाता है तब जिससे माँ के अंदर पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप आ जाता है और बच्चे के अंदर निगेटिव वाला आ जाता है। इससे दोनों में बहुत ज़्यादा खतरा है, या तो बच्चा मर सकता है या तो माँ मर सकती है उसकी। इसे हम इराइथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस कहते हैं, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस। इसमें जो है या तो बच्चा मरता है या तो माँ मरती है। इसे मतलब बहुत ही अच्छे से इसे सर्जरी के दौरान दोनों मतलब प्लेसेंटा को दोनों तरफ से क्रीप से बहुत अच्छे से बांधना चाहिए, ताकि जो ब्लड है माँ का ब्लड ग्रुप बच्चे में और बच्चे का ब्लड ग्रुप माँ के अंदर ना जा पाए। ठीक है, यही होता है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस। अब आगे हम देखते हैं, आइए रीड कर लेते हैं। अनदर एंटीजन्स द RH एंटीजन। RH का मतलब जानते हैं? RH का मतलब होता है रोगम, RH का मतलब होता है रोगम। ठीक है, सिमिलरली टू वन प्रेजेंट इन रेसस मंकी। एक मंकी था जिसका नाम रेसस या उसी के अंदर पाया गया था। हेंस RH इज आल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ RBCs ऑफ मेजॉरिटी। यानी कि जो यहाँ पे बात करें हम कि यह जो ऑब्जर्व किया जाता है सरफेस पे RBC के, जो कि मेजॉरिटी होती है लगभग 80% ऑफ ह्यूमंस, यानी कि लगभग 80% तक ह्यूमंस में होता है। ये उनके सरफेस RBC के सरफेस पे होता है। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, यानी कि इसे हम RH पॉजिटिव कहते हैं। यदि दोज इन होम द एंटीजन इज एब्सेंट, यानी कि अगर जो एंटीजन उसके अंदर एब्सेंट है तो इसे हम RH निगेटिव कहेंगे। एन RH निगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फ्रॉम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन, यानी कि अगर जो RH निगेटिव वाला कोई पर्सन है या एक्सपोज करता है RH पॉजिटिव वाले ब्लड से मिलता है तो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होते हैं उनके अगेंस्ट, जिसे हम RH एंटीजन्स कहते हैं। देयरफॉर इसी तरह से RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि इसी तरह से जो है RH ग्रुप जो है इसे मैच्ड किया जाता है ट्रांसफ्यूजन के पहले ही, यानी कि जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है जब ब्लड का, तो उससे पहले ही RH पॉजिटिव RH निगेटिव को जांच किया जाता है। ठीक है, ए स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी mismatching has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus। यही है कि RH पॉजिटिव देखिए, RH निगेटिव मदर का है, निगेटिव है, और फादर का पॉजिटिव है, तो उसके ब्लड का मतलब उसके बच्चे का पॉजिटिव हो जाता है, तो इससे फिर दिक्कत आने वही जो बताए हैं अभी। RH एंटीजन्स of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of mother first pregnancy as two blood are well separate by placenta। इन दोनों ब्लड को सेपरेट किया जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। However, during the delivery of the first child there is a possibility of exposure of maternal blood to smaller amount of RH positive ब्लड फ्रॉम फोइटस, यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा चांस होता है कि मैटरनल और
पैटर्नल यानी कि मैटर्नल मदर का और उसके बच्चे का जो ब्लड है यह आपस में मिलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। तो जब ब्लड ग्रुप मिल जाता है इस केस में जो मदर होती है स्टार्ट कर देती है प्रिपेयरिंग, यानी कि जो माँ होती है उसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं RH निगेटिव या RH पॉजिटिव के खिलाफ, RH पॉजिटिव के खिलाफ उसके एंटीजन उनके एंटीबॉडी बनाना शुरुआत कर देती है उसके अंदर। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ फेटस एंड डिस्ट्रॉय द फेटल RBCs। यानी कि इस केस में जो RH एंटीबॉडीज़ है मदर का निगेटिव है, यह लीक करने लगे ब्लड के, मतलब कि RH जो मदर का ब्लड ग्रुप है यह लीक करने लगे उसके फोइटस में RH पॉजिटिव वाले में, तो यह उसके फोइटस को डिस्ट्रॉय कर देती है उसके RBC को, यानी कि बच्चे के RBC को डिस्ट्रॉय कर देती है। दिस कुड बी फेटल टू fetus or could causes severe anemia and jaundice to the baby, जिसकी वजह से उसके बच्चे के अंदर सीवियर एनीमिया हो सकती है, जॉइंटिस हो सकता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, यह जो कंडीशन होती है इसे हम इराथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस कहते हैं। यही जो कंडीशन इसे हम इराथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस कहते हैं। दिस कैन बी एवॉइडेड बाई administrating anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of first child। यानी कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिंग करना चाहिए RH एंटीबॉडीज़ का, जो कि मदर तुरंत डिलीवरी के तुरंत बाद उसे लेना चाहिए, एंटीबॉडी लेना चाहिए RH एंटीजन के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक्स। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।